Welcome back all student. I am अवनीश कुमार एंजल AKL AYZ टीचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अभी तक नरेशन में 2 पार्ट्स पढ़ा चुका हूं और दोनों पार्ट्स में आपको नरेशन के बारे में पढ़ाया गया। आशा करता हूं कि आपने अच्छी तरह से समझा और पढ़ा होगा। आज नरेशन पार्ट 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस समझने से पहले आपको बस यही समझना पड़ेगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिससे क्वेश्चन किए जाएं और हमें आंसर यस या नो में प्राप्त होता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। प्रथम प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज होती है और ऐसे सेंटेंस का आंसर हमेशा यस या नो में दिया जाता है। पहला रूल है इंटरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन में, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय सैड के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करते हैं और कॉमास के स्थान पर इफ या वेदर लगा देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को टेंस तथा पर्सन के अनुसार बदल देते हैं। पिछले पार्ट में हम पढ़ा चुके हैं कि पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार बदले जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज नहीं किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग। तो हमने बताया सेंटेंस में क्या है कि सैड के स्थान पर हम यूज करेंगे आस्क्ड को, तो सैड के स्थान पर आस्क्ड, आई या आस्क्ड हिम। कॉमास के स्थान पर आप या तो वेदर लगा दो या आप इफ का यूज करें। अब हमें बनाना है साधारण, सिंपल। अब सिंपल बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हम लिखेंगे। सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन। अब जब सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, हिम के अनुसार चेंज होगा, हो जाएगा ही। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, राम सेड टू हरी, कॉमा इनवाइटेड, कॉमा यू विल यू गो टू स्कूल। यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार हरी के अनुसार चेंज करेंगे, सैड के स्थान पर हम आस्क्ड लगाएंगे। तो राम आस्क्ड हरी इफ ही वुड। सैल को शुड में और बिल को वुड में चेंज करते हैं, तो ही वुड गो टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल, आई सेड टू हिम, कॉमा इनवाइटेड, कॉमा कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। सैड के स्थान पर आस्क्ड, तो सेंटेंस बनेगा हमारा, आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड। कैन को कुड में, टेल मी को मी आई के अनुसार तो मी रहेगा, व्हाट द टाइम वाज, प्रेजेंट को पास्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेड टू मी, कॉमा इनवाइटेड, कॉमा डू यू नो सोहन।
सेंटेंस बनेगा सिया आस्क्ड मी इफ, यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे, हो जाएगा आई नो। सेकंड यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है सिंपल सेंटेंस में, और सोहन। नेक्स्ट एग्जांपल है सीता सेड टू हरी कॉमा इनवाइटेड कॉमा डू यू गो देयर, डू यू गो देयर। सेंटेंस बनेगा सीता आस्क्ड हरी इफ ही वेंट देयर। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा रमेश सेड टू हिज फ्रेंड डोंट यू गो टू स्कूल ऑन ए रेनी डे। कंप्लीट सेंटेंस बनेगा इनडायरेक्ट में रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ दे, यू को फ्रेंड्स के अनुसार चेंज करेंगे, हो जाएगा दे डिडंट गो टू स्कूल ऑन ए रेनी डे। नेक्स्ट एग्जांपल he said to me comma invited lend me your book। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो he asked me if I had lent his my book। इसी सेंटेंस में दूसरा रूल है आपका, यदि किसी सेंटेंस में यस या नो से आंसर दिया गया हो तो हम सैड के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं और कॉमास के स्थान पर इफ लगाते हैं, और यस या नो वाले पार्ट्स को सैड या रिप्लाइड से जोड़ देते हैं। या तो सैड से जोड़ेंगे या रिप्लाइड से जोड़ देंगे। एग्जाम्पल she said to Rita comma invited comma can you lend me this watch। सीता said yes। यहां तक ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, सैड के स्थान पर आस्क्ड और कॉमास के स्थान पर इफ। कैन को कोड में और सेकंड पर्सन है रीता के अनुसार चेंज होगा, हो जाएगा आपका सी। सेंटेंस बनेगा सी आस्क्ड रीता इफ सी कोड लैंड हर। मी को रीता के बेसी के अनुसार चेंज करेंगे, हो जाएगा हर। दिस को दैट में। सेंटेंस हुआ यहां तक हमारा सी आस्क्ड रीता इफ सी कोड लैंड हर दैट वॉच। अब यस या नो वाले पार्ट्स को हम जोड़ेंगे, तो रीता सैड दैट या रीता रिप्लाइड दैट, तो रीता सैड दैट सी कोड। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल आई सैड टू अमन कॉमा इनवाइटेड कॉमा आर यू अटेंडिंग द क्लास। अमन सैड नो। इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, तो आई आस्क्ड अमन इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास। अमन रिप्लाइड दैट ही वाज नॉट। यहां पर रिप्लाइड की जगह आप लगा सकते हो अमन सैड दैट ही वाज नॉट। अब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, ये क्या होते हैं? तो सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले नहीं होता है। सबसे पहले WH फैमिली का यूज किया जाता है, व्हाट, व्हेन, वेयर। तो सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रश्न सूचक शब्द है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, व्हिच,
वैन कुछ भी हो, तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। कॉमास के स्थान पर केवल हम प्रश्नवाचक शब्द को ही लगा देते हैं। WH फैमिली से जो भी वर्ड है आपके सेंटेंस में उसी का यूज कर देते, और रिपोर्टेड स्पीच को टेंस पर्सन के अनुसार सिंपल बना देते हैं। सेंटेंस है हमारा, आई सैड टू हर, कॉमा इन्वाइटेड कॉमा हु आर यू। सेंटेंस बनेगा, आई आस्क्ड हर, कॉमास के स्थान पर स्वयं हु का यूज करेंगे। अब यू को हर के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी सब्जेक्ट में, और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो सेंटेंस बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस में इज आर एम को चेंज किया जाएगा वाज या वर में। सेंटेंस होगा हमारा, आई आस्क्ड हर हु सी वाज। नेक्स्ट सेंटेंस, सोहन सेड टू मोहन, कॉमा इन्वाइटेड कॉमा व्हाई डू यू नॉट प्ले। सेंटेंस बनेगा, सोहन आस्क्ड मोहन व्हाई ही डिड नॉट प्ले। आशा करता हूं कि ऑल स्टूडेंट समझ रहे होंगे, और यदि समझ में आ रहा हो तुम्हारे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े वीडियो बनाने के लिए। आप लोग न तो शेयर करते हैं न लाइक करते हैं। हाँ, अच्छा नहीं लगता है आप डिसलाइक मत करो, लाइक भी मत करो। समझ में आ जाए तब देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सैड टू मी, कॉमा इन्वाइटेड कॉमा व्हेन विल यू रिटर्न। सेंटेंस बनेगा हमारा, ही आस्क्ड मी व्हेन ही वुड रिटर्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टीचर सैड टू मी, कॉमा इन्वाइटेड कॉमा हाउ ओल्ड आर यू। इनडायरेक्ट बनाएंगे, द टीचर्स आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सैड टू मी, कॉमा इन्वाइटेड कॉमा वेयर डू यू लिव। सैड के स्थान पर आस्क्ड का यूज करेंगे, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस में हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म, लिव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज लिव्ड। तो आज हमने नरेशन पार्ट 3 में इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, सदैव इसके आंसर यस या नो में ही होते हैं। और दूसरा है हमारा जिसमें WH फैमिली से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट। ऐसे वाक्यों में कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता है, केवल सैड के स्थान पर आस्क्ड का यूज करके, और जो WH फैमिली से लिया गया है वाक्य वर्ड उसी को लगा देते हैं। आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।